प्रणाम है आप सभी को, हमारे सभी व्यूअर्स को मैं अभिनंदन करती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ आज इस डिस्कशन सेशन में, जिसमें हमारे साथ हैं डेस्टिनी मॉडिफायर प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल को जाना जाता है टीनेजर जनरेशन के बीच में निश्चल ताऊ के नाम से, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनसे यंगस्टर्स बात तो करना पसंद करते ही हैं, साथ ही साथ तमाम तरह के अपने कंफ्यूजन्स, अपने डाउट्स, क्वेश्चंस पूछते हैं यंग जनरेशन अश्विनी जी अग्रवाल से। तो आज एक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे टीनेजर्स की तरफ से आ रहा है कि सिंसियरिटी यानी कि निष्ठा किसे कहते हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को या एज अ पेरेंट अक्सर ये बताते हैं कि मन लगाकर काम करोगे तभी तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करो तो जल्दी तुम याद कर पाओगे। लेकिन आज हमें ये समझने की जरूरत है कि मन लगाएं तो लगाएं कैसे। अक्सर हमें ये शिकायत रहती है अपने यंगस्टर्स से, खास तौर से, कि वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल सिंसियर अबाउट देयर करियर, देयर लाइफ, देयर हेल्थ, देयर रिलेशंस, नथिंग। ये जो कैजुअल अप्रोच लाइफ में आती है, यानी कि सिंसियरिटी की कमी हमें लगता है कि हमारी नई पीढ़ी में नहीं है, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए लगता था, अब हमें अगली जनरेशन के लिए लगता है। तो इसका क्या है सॉल्यूशन और क्या है एक्चुअली मायने सिंसियरिटी के? मन लगाकर काम करो, क्या ये सिर्फ एक कहने के लिए वाक्य है या वाकई में इसके पीछे कुछ अर्थ छिपा है? क्या हम इसके लिए एक्चुअली कुछ कर सकते हैं? इसी के बारे में आज डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं हम अश्विनी जी से। हमारे साथ हैं टीनेजर्स, मेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पृथु अग्रवाल जी, और फीमेल टीनेजर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं पृथा अग्रवाल जी, और साथ ही हमारे सबसे छोटे साथी एशले निश्चल जी हैं, जो कि अगली पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आइए अश्विनी जी का स्वागत करते हैं। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम अश्विनी जी, अक्सर हम बच्चों को गाहे बगाहे ये सलाह देते हैं कि मन लगाकर काम करो, लेकिन बच्चा चाहे अपनी मर्जी से तो मन नहीं लगा सकता। हम भी अपनी अपनी इच्छा से किसी काम में मन नहीं लगा सकते। आखिर ये मन लगता क्यों नहीं? सिंसियरिटी लाइफ के लिए हमें आती क्यों नहीं, जागती क्यों नहीं? तो बच्चों को ब्लेम क्यों करते हो जब तुम्हारे अपने नहीं लगता? तो क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स ब्लेम करेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें ब्लेम करते हैं, हम अपने बच्चों को, और ये अपने बच्चों को करेंगे। दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज ऑन। खानदानी गुंडा कर दिया। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने ना ये समझा ही नहीं कि मन लगाने का मतलब क्या होता है। मन कभी लग सकता है किसी चीज में? मन लगाने का मतलब क्या है? कि ध्यान से करो, तुम्हारे को समझ आए अच्छे से, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट बने जो तुम चीज कर रहे हो। मतलब हम हर चीज में मतलब अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा के पूरे मन से अच्छे से हर काम को करें। बात तो वही है ना। हाँ, मतलब हम पूरा मन लगाए, ठीक से कंसंट्रेट करें, सिर्फ उसमें ही ध्यान दें, सिर्फ उसी पे ध्यान दे, इसे कहते हैं मन लगाना। तो ये ही एक्चुअली सबसे गलत धारणा है कि मन कभी भी एक पॉइंट पे लग नहीं सकता, लगेगा नहीं, लगना चाहिए भी नहीं। होता है ऐसा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री से याद आता है अर्जुन का, कि गुरु द्रोण उनसे कह रहे थे सभी अपने शिष्यों से कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, चिड़िया की आंख या पेड़ या सूरज या आसमान? तो किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा। तो गुरु द्रोण ने कहा कि अब तुम्हारा निशाना जरूर लगेगा, तुम तीर चलाओ। तो यहाँ से हमें ये एग्जाम्पल मिलता है कि कुछ और नहीं देखना। तो वहां पे अर्जुन ने आंख लगाई थी, मन नहीं लगाया था। फर्क समझने वाली बात ये है कि मन से सारी इंद्रियां कनेक्टेड है। रूल क्या है कि मन से सारी इंद्रियां कनेक्टेड है। जो सारी इंद्रियां अगर कनेक्टेड है तो नेचुरल सी बात है, कोई कुछ, एक इंद्रिय कुछ कर रही है, दूसरी कुछ कर रही है, तीसरी कुछ कर रही है, चौथी कुछ कर रही है, पांचवी कुछ कर रही है। तुमने हाथ में धनुष्मान पकड़ा हुआ है, तीर मारना था, धनुष मारना था ना। तो अगर तुम्हारे हाथ की वो वाली इंद्रिय ठीक काम नहीं करेगी तो तुम्हारी आंख देख करके तुम करोगे क्या? ये बताओ मेरे को।
बेकार हो गया ना आंख से चलो देखना कि आंख भाई। तुम्हें दिखाई दे रही है तो क्या तीर मार लिया तुम तुम्हें खाली अर्जुन को आंख दिखाई दे रही है और उसका अगर हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसने क्या तीर मार लिया कि वो आंख में तीर मार सकता था कभी? नहीं मार सकता था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आंख वो उसको देखनी थी, आंख कहां पर, ये पता है तुम्हें? ये चिड़िया की आंख में देखना था ना, क्योंकि वहां पे निशाना लगाना। चिड़िया की आंख कहां थी, कहां देख रहे थे वो? पेड़ पे। नहीं, तुम्हें इसका मतलब एपिसोड पता नहीं है शायद, कि चिड़िया की आंख को पानी में देखना था। नहीं, वो तो दूसरा था जब वो स्वयंवर तो हो रहा स्वयंवर था। था द्रौपदी का। अच्छा, तो अब क्या बात लेकिन कर रहे ये हैं? एग्जाम्पल है गुरुकुल का, कि पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया बना दी गई अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम। और बच्चों को तुम किस ट्रेनिंग का मैं टाइम चल रहा था। मैं तो एग्जाम्पल वही वाला बोल रहा था ना। नहीं जी, तो पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया रख दी थी। वो गुरुकुल में टीचर थे या अध्यापक थे, गुरु द्रोण, और उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को कहा कि निशाना लगाओ और बताओ तुम्हें क्या क्या दिखता है। तो सबने, किसी ने कहा आसमान भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, किसी ने कहा पत्ते दिख रहे हैं और चिड़िया दिख रही है। अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा। तो मैं जो एग्जाम्पल समझा, मुझे लगा कि हम लोग बात कर रहे हैं, स्वयंवर वाले एग्जाम। हाँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो वही है ना, बाकी सीखने में क्या सीखा उसने मुझे क्या पता, और फिर फर्क क्या पड़ता है। यूज कहां पर कर रहे हो उस सिस्टम को समझोगे ना जहां पर यूज कर रहे हो। हम मन लगाने की बात कर रहे हैं और मैंने कहा कि मन तो कभी लग ही नहीं सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना। जी, तो कॉन्ट्राडिक्शन को समझने की कोशिश करें कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। ये कॉन्ट्राडिक्शन मुझे है या तुम लोगों को है, समझे कि नहीं? तो तुमने क्या कहा कि क्या कहा था तुम लोगों ने कि मन, हम अपना किसी काम में मन लगा सकते हैं, कोई अपने इंटरेस्ट से हमें अच्छा लग रहा है, हम वैसे काम कर सकते हैं। वही कह रहे हो ना कि कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे कि ध्यान लगा के काम करेंगे, वो करें। तो ध्यान लगाने का मतलब मन लगाना है क्या? हाँ जी, जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ता है, हाँ, कुछ बच्चों का कंसंट्रेशन है उस पढ़ाई पे, तो उनको समझ आता है जल्दी, वो जल्दी सीख लेते हैं। कुछ बच्चों का ध्यान नहीं है, वो कभी खिड़की के बाहर देखते हैं, कभी वो इधर उधर क्लास के और बच्चों को देखते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि चैप्टर में पढ़ाया क्या गया है। तो वही लोग टॉप करते हैं। बात टॉप करने की नहीं, सीखने की हो रही हाँ, है। तो सीखा तो टॉप किया ना। नंबर तो तभी आएंगे जब सीखा और लिखा, नहीं तो कैसे आएंगे। समस्या यही है कि अगर तुम मन लगाने की कोशिश करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं लगने वाला। अगर तुम क्लास में बैठे हो तो सुनने के अंदर ध्यान होना चाहिए, तो कान लगाओ, मन नहीं कान लगाने हैं। 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां एक साथ एक जगह पे नहीं लग सकती, कभी भी नहीं लग सकती, क्योंकि पांचों के काम अलग अलग हैं। मान लो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहे हैं, एक टीवी चलाया, टीवी पे कोई सीन दिखा रहे हैं और तुम बड़े ध्यान से देख रहे हो और वो कुछ बोल भी रहा है पर सुनाई दे नहीं रहा। अब क्या करोगे तुम क्या समझोगे उसमें से? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या फायदा हुआ मन लगाने का? कुछ भी नहीं। तुमने क्या लगाया? क्या वहां पे मन लगाया, आंख लगाई, कान लगाया, क्या लगाया? क्या? मतलब अपनी सारी सेंसेस लगाना एक काम। अरे तो वो सामने वाला बोल रहा है और पर तो सुनाई नहीं दे रहा, तो उसमें सेंसेस तो तुम्हारी कहीं पिक्चर में आई नहीं। नहीं, अगर मान लो अगर हम मन लगा के कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम टीवी मन लगा के देख रहे हैं, तो हमारी सारी सेंसेस, हम सुन भी सिर्फ वही रहे हैं, देख भी वही रहे हैं, और कुछ नहीं हमारा ध्यान जा रहा। मतलब कोई और भी कुछ बोल रहे हैं तो हम उसकी बात नहीं सुन रहे, हम बस टीवी सुन रहे हैं। एग्रीड, मैं तो कह रहा हूँ ना, पर टीवी जो है बोल ही नहीं रहा, टीवी का वॉल्यूम किसी ने 0 कर दिया। तो हमें औरों की बात भी सुनाई देगी। क्यों? जरूर कंसंट्रेशन तो तुम्हारी है कि शायद कोई बोल रहा हो, वो सुन रहा है, हमें क्यों नहीं सुन रहा, हमें क्यों। तुम्हारा पहला रूल तो पहला वो रहेगा, ये रहेगा कि हमें सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। और फिर तुम्हें क्या पता जो आवाज आ रही है वो टीवी की नहीं आ रही, किसी और की आ रही है, तो इसका मतलब तुम्हारा ध्यान है ही नहीं ना। तो मतलब क्या हुआ मन लगा मतलब के यही काम? हुआ कि मन कभी लग नहीं सकता। फंडामेंटल रूल, सेंसेस लग सकती हैं, सेंसेस ही लगती है। समस्या यही है कि हम एक सेंस से तो कंसंट्रेट जब करोगे तो एक सेंस पे कर सकते हो, सब पे नहीं कर सकते।
मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो जब पढ़ रहे हैं उनकी आंख बुक पर है और उनके कान भी ऑलमोस्ट बंद होते हैं, हम उनको आवाज लगाएं तो उनका ध्यान नहीं है, बुक बोल नहीं रही है, लेकिन उनकी आंखें और उनके कान, कम से कम 2 सेंसेस पूरी तरह से उस बुक पर लगी हुई हैं, किसी और पर ध्यान उनका नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं ये बच्चा मन लगाकर पढ़ रहा है। नहीं, उसका हाथ देखो तुम कहीं और चल रहा होगा, पक्की बात है। वो पेन को कुछ कुछ कर रहा होगा या कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होगा, वो पक्की बात है ये। हाँ, अक्सर पैर हिलाते रहते कुछ भी हैं। करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि सारी सेंसेस एक साथ एक जगह पे नहीं लग सकती। फंडामेंटल रूल है ये। मन को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, मन सारी सेंसेस को कंट्रोल नहीं करता है। गेम यहां पर समझने वाली बात यह है कि मन से सारी सेंसेस कनेक्टेड है, कंट्रोल नहीं है। फर्क समझे ना, कि मन का कंट्रोल नहीं है सेंसेस के ऊपर, पर सारी सेंसेस मन से कनेक्टेड है। तो जिस सेंस को मन कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, तो वो सेंस की फंक्शनिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगी, लेकिन बाकी सबकी दब जाएगी। जब मन कंट्रोल ही नहीं कर सकता सेंसेस को, तो वो कैसे? तो उसको पता ही लगेगा ना कि बाकी सेंसेस क्या कर रही हैं उसकी। कंसंट्रेट जब करोगे तुम, तो कंसंट्रेट ऐसे करके कर रहे हो, तो आंख तुम्हारी ध्यान दे रही है, तो बाकी चीजें क्या कर रही है पता ही नहीं है। तो वो सिग्नल वीक हो गए, आंख का सिग्नल स्ट्रांग हो गया, तो उसने उसको दबा दिए बाकी सारे सिग्नल। तो मन को उनमें इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। फिर मन जो मैसेज बनाएगा वो आंख के हिसाब से मैसेज बनाएगा और दिमाग को देगा, क्योंकि मन जो है वो दिमाग को मैसेज देता है। मन दिमाग को देगा, दिमाग डिसीजन लेगा, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन करेगी, जिसको भी जो करना है, कर्मेंद्रिया। तो इसीलिए मन जो है ना, कभी भी सेंसेस को कंट्रोल नहीं करता, कंट्रोल करता है दिमाग। सेंसेस को कंट्रोल करता है दिमाग, अच्छा, और मैसेज लेता है मन। तो अश्विनी जी, सेंसेस को कंट्रोल करना ये कितना जरूरी है, और क्या इसके लिए कोई कुछ प्रोसीजर्स हैं? क्योंकि मैं थोड़े समय तक मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया है मैंने। मेडिटेशन की प्रैक्टिस में हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और अपना सारा ध्यान अपनी ही विचारों पर या अपनी सांस पर या अपने किसी आज्ञा चक्र पर, ऐसे किसी पॉइंट पर या अपने ईष्ट पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम शायद दिमाग के द्वारा कोशिश कर रहे हैं सेंसेस को नियंत्रण में लाने की। पर उसको कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है ना, सारी सेंसेस हैं ही दिमाग के कंट्रोल में। तो तुम कोशिश क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। पर उससे कहते हैं कि आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका मन शांत रहता है। पहले आपको गुस्सा ज्यादा आता था, अब कम आने लगा है। देखो, प्रॉब्लम यही तो प्रॉब्लम है कि जब तुम सेंसेस सारी की सारी कनेक्ट, जो कंट्रोल में ही दिमाग के हैं, तो मन कहां से आ गया बीच में? सेंसेस का जब टोटल कंट्रोल ही दिमाग के ऊपर है, तो मन कहां से आ गया बीच में? सेंसेस से सिग्नल तो मन ही पकड़ेगा ना, मन सेंसेस कनेक्टेड है मन से, मतलब तो कंट्रोल नहीं है। फर्क समझो ना, दो चीजों, जैसे ये कैमरा है, ये हैंडल है, इसको तुम कंट्रोल कर रहे हो, पर सिग्नल तो तुम्हें मोबाइल दे रहा है ना। नहीं समझे? मतलब सेंसेस से सिग्नल हमारे मन पे जाता है, मन से दिमाग पे जाता है और दिमाग उसे कंट्रोल, फिर दिमाग कंट्रोल करता है। तो दिमाग कंट्रोल कर रहा है और रीड मन कर रहा है। तो अगर तुम मन को कंसंट्रेट करने की कोशिश शुरू कर दोगे, तो दिमाग तो सुन्न हो जाएगा, दिमाग के पास मैसेज आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मन मैसेज बना ले लेगा, जब तक दिमाग को जाएगा ही नहीं। तो मेडिटेशन में यही करते हो कि कोशिश करते हो कि सारी सेंसेस बंद हो जाए। आंख बंद करी, फिर धीरे धीरे अपनी सोच के अंदर डूबते चले गए, तो कान बंद हो गए, मुंह बंद हो गया, सारी चीजें बंद कर ली तुमने। बेसिकली मन को सेंसेस से डिस्कनेक्ट कर दिया।
मेडिटेशन का मतलब है कि तुम लोग अपनी सेंसेस को मन से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। तो फिर क्या मिलेगा? अगर मन को तुम सेंसेस को मन से डिस्कनेक्ट कर दोगे तो दिमाग के भी तो कंट्रोल में नहीं रही। दिमाग को पता ही नहीं है कि सेंसेस कर क्या रही है, तो दिमाग कंट्रोल किस चीज को कर रहा है? फिर तो तुम्हें मेडिटेशन से मिला क्या? अक्सर लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करके हमारा गुस्सा कम हुआ है। देखो, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर तुमने सेंसेस सारी बंद कर ली तो गुस्सा तुम्हें कैसे आएगा भाई? तुम्हें पता ही नहीं सामने वाला क्या कर रहा है। पहले गुस्सा इसलिए आ रहा था कि सामने वाला जो कर रहा है वो हरकत ठीक नहीं कर रहा, तो उसको बता रहे थे तुम। आंख बंद कर लोगे तो तुम्हें पता ही नहीं सामने वाला क्या कर रहा है, तो गुस्सा तो अपने आप गायब हो गया। हाँ, तो हमने सारा ध्यान हटा लिया ना सब तरफ से। तो फिर तुम दुनिया में रहने की जरूरत क्या है? फिर तो मरी गए ना से एक किस्म से। तो वाई डू यू वांट टू डाई बिफोर डेथ? अच्छा अश्विनी जी, एक और जो समस्या अक्सर पेरेंट्स को अपने बच्चों से रहती है वो है कि दे आर नॉट सिंसियर अबाउट देयर लाइफ। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स भी कहा करते थे हमारे लिए, आज हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि हम, और वो बच्चे अपने बच्चों के लिए कहेंगे अभी तुम उन्हें कहना ही चाहिए। कहना चाहिए क्यों? इसी तरह से तो लाइनेज आगे बढ़ेगी ना, परंपरा। ये क्या परंपरा? गुंडागर्दी खानदानी, ये क्या मतलब हुआ? तो असल में बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सिंसियर थे अपनी हेल्थ के लिए। हम जब छोटे थे तो हम बहुत मेहनत करते थे, हम एक्सरसाइज करते थे, हम 4-4 किलोमीटर चलते थे। तब भी ये पोजीशन थी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता था हर महीने। हमारे पेरेंट्स हमें ये बात बताया करते थे और उन्होंने, वो भी जाते रहते थे। उन्हें कम जाना पड़ता था डॉक्टर के पास, हमें ज्यादा जाना पड़ता था। हमारे बच्चों को और भी ज्यादा जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 99.99% पेरेंट्स यही कहते हुए मिलेंगे कि बच्चे अपनी लाइफ के लिए सिंसियर नहीं है। पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोई सोने जागने का रूटीन नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट देयर लाइफ, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर रिलेशंस। बड़ों का सम्मान नहीं करते, छोटों से बात नहीं करते, अपनी जिंदगी उन्होंने खराब कर ली है। ये किस तरह का एक ओपिनियन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुए जा रहा है, और ये कब कैसे कहाँ स्टॉप होगा? ये होगा ही नहीं कभी स्टॉप, क्योंकि हमें ना हमें क्या है कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लिविंग में इंटरेस्ट है ही नहीं, जीने में इंटरेस्ट है ही नहीं। लोग कहते हैं कि यार आज मर जाओ जान छूटे। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो ये खाली हाथ जाओगे या नहीं जाओगे तो पता नहीं मेरे को, पर आते खाली हाथ नहीं हो। ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और क्या लेकर के आए हो ये समझना ही पड़ेगा, नहीं तो जैसे चल रहा है वो चलता ही रहेगा। कंफ्यूजन। हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। पूरी साइंस, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा वर्ल्ड इस काम में लगा हुआ है कि हमें 4 दिन पहले पता लग जाए बाढ़ आने वाली है, नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है, तो हम कुछ कर लेंगे। या महीना पहले, और हर साल का पता है कि इन दिनों में बाढ़ आती है। मतलब आई एम सरप्राइज कि भारत देश की खास बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ इंडिया की, या शायद सब जगह होता हो मुझे मालूम नहीं, कि जून जुलाई के महीने में बाढ़ आती ही आती है। हर बार आती है, हर साल आती है। और हम लोग सिर्फ यही बात कह के रह जाते हैं कि हमें अगर 4 दिन पहले पता लग जाता तो हम तैयारी कर लेते, और हम तैयारी कभी नहीं करते, क्योंकि हमें हर साल का पता ही आती है इस बारे में। तो हर बार बात करने के लिए कि यार अब की बार बाढ़ आई है, अब की बार ज्यादा आई है, पहली बार कम आई थी, उस रेफरेंस में अटक के रह गए। हमने ये कोशिश ही नहीं करी कि भैया हर साल आती है तो तैयारी क्यों ना करो इसकी। कभी नहीं। जैसे अंबाला में इसी साल बाढ़ आई है पहली बार, मतलब मैंने तो पहली बार अंबाला में देखी है, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी अंबाला में भी बाढ़ आएगी, लेकिन तो आई ना। तो इसका मतलब यह है कि पहले भी आती होगी। ये किसने कहा पहले नहीं आई? तुम अगर वही 15 सालों में तो कभी तुम नहीं आई। अभी जो बात, ऐसे तो 40 साल में बाढ़ तो कब आती है? जरूर थोड़ी है कि हर साल एक ही जगह पे आए बाढ़। हाँ, तो अर्ली वार्निंग यही तो ढूंढना चाहते हैं कि जब आने वाली हो तब पता चल जाए। करेक्ट। तो अगर ये मैन मेड हो तो वो बताएगा क्यों? तब नहीं
फिर तो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या करेगा उसमें? जितना टेररिज्म पीछे बढ़ा है उतना टेररिज्म पहले नहीं था, तो इसलिए इतनी घटनाएं नहीं होती थी। जितना बढ़ता चला गया उतनी बढ़ती चली गई। तो उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या करेगा? बात यहां पर हो रही है कि कोई भी इंसान पैदा होता है तो वो खाली हाथ नहीं होता है। बात ये हो रही है कि हम मन लगा के काम करें तो सक्सेस मिलेगी, पर मन लगाना कहां पे है ये तो पता होना चाहिए। ये किसी ने नहीं बताया आज तक कि मन कहां पर लगाओ। मन तो लगेगा ही नहीं, लगेगा और मन लग ही नहीं सकता। तो मन लगाना है कि भैया जो सेंसेस सिग्नल दे रही है वो हमें समझ में आ जाए। मन लगाने का मतलब ये होता है। मन लगाना मीन्स इट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्चुअली, कि सेंसेस तुम्हें बता रही है कि भैया आ रहा है कोई पीटने के लिए तुम्हें, पर समझ नहीं आया। तो मन लगा के काम करने का मतलब है, प्रिसाइजली यही रीजन है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम नहीं हो रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मन नहीं लगता। मन लगे तो सेंसेस तुम्हारी बता देंगी कि जो सामने आ रहा है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तो किसी भी हालत में तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो 100% एश्योर्ड। तो वो तो फीमेल्स में सिक्स सेंस भी होती है, सिक्स सेंस से भी फीमेल सेंस तो सेंस है ना, 5 हो 6 हो 8 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फीमेल की सिक्स सेंस होती है, उससे उसे पता चल सकता है कि जो सामने हमारे खड़ा है वो अरे अच्छा सेंस कनेक्टेड तो मन से है ना। भाई बात क्या हो रही है कि सेंसेस कनेक्टेड है मन से, ये रूल एक क्लियर रूल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मन लगाने का मतलब क्या है, हम ये समझने की कोशिश करें कि मन लगाने का मतलब क्या है। तो मन लगाने का मतलब है कि जो सेंसेस हमारे को सिग्नल दे रही हैं वो सिग्नल हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6 सेंसेस है अगर मान लो फीमेल के पास, तो 6 की 6 सेंसेस कुछ सिग्नल दे रही हैं, उसको हम कन्वर्ट करके अपने ब्रेन को कहें भैया देख वो खतरा आ रहा है तुम्हारे सामने, क्योंकि सिग्नल तो का मैसेज बना के तो दिमाग को देगा ना, तभी तो दिमाग बाकी वो काम करवाएगा जो करवाना है बॉडी से। भागना है वहां से, या अपने आप को तैयार करना है पीटने के लिए, या किसी को फोन करके बुलाना है, या हेल्प लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काम तो दिमाग करेगा। तो दिमाग तभी काम करेगा जब मन उसको मैसेज ठीक देगा। तो मन लगाने का मतलब प्रिसाइजली ये है कि जो सेंसेस तुम्हें सिग्नल दे रही है उसको समझ में आए, वो हम उस सिग्नल को समझ के ब्रेन को ट्रांसफर कर नेचुरली, क्योंकि कंट्रोल ब्रेन के हाथ में है। तो डेफिनेट है कि तुम्हारे को कोई समस्या आएगी नहीं, कोई क्राइम कर ही नहीं सकता कोई। जितनी तुम्हारी सेंसेस अच्छे, भाई देखो ना, आंखें जो है ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक देख सकती हैं? 25 मीटर 25 मीटर। चलो आंखें 25 मीटर देख सकती हैं, लेकिन वाइब्रेशंस, एक फूल की सुगंध कहां तक जा सकती है? कोई लिमिट है उसकी? खाना बनाते हो तो जब कोई अगर रोटी जल रही है और तुम वहां पर नहीं हो बाई चांस, या सब्जी बना रहे हो सब्जी जल रही है, तो कहां तक पता लगता है? तो इसलिए अगर सेंसेस तुम्हारी ठीक है तो नेचुरल सी बात है कि तुम्हारे को डिस्टेंस बिकम्स ऑलमोस्ट इमटेरियल, इन द सेंस कि खतरा कितनी दूर है उतनी दूर से तुम्हें सिग्नल मिल सकता है, बिकॉज सेंसेस आर नथिंग बट अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो सोचो फिर उसके बाद अगर तुम्हें 100 मीटर दूर से पता लग जाए कि कोई सामने आ रहा है और उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो 100 मीटर जब तक वो कवर करेगा, जब तक तुम कितने वो कर सकते हो, अपने स्टेप्स ले सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। बस यही है कि सिंसियरिटी क्या है, इस शब्द को समझो। सिंसियरिटी इज नथिंग बट द फंक्शनिंग ऑफ योर सेंसेस and interconnection of the senses with the mind so that you get the signal cleared। उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो ट्रैक जो है वो ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो। कनेक्शन बिटवीन सेंस एंड
माइंड। अभी तो प्रॉब्लम यह है कि अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि मन कुछ होता भी है कि नहीं होता, और होता है तो वो कहाँ होता है, कैसे कनेक्शन है उसका उसके सेंसेस के साथ। नाभि में होता है ना। जहां भी हो, बेसिकली समझने वाली बात यह है कि मन के साथ सेंसेस कनेक्टेड है, तो इसका मतलब मन कहीं पर होगा, कहीं पर भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर होगा। और वो कनेक्शन जो है एब्सोल्युटली जितना अच्छा होगा उतना ही तुम्हारे अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छे काम करेंगे, और इन द इवेंट ऑफ डैमेज रिडक्शन और इन द इवेंट ऑफ एनहांसिंग द एंजॉयमेंट, दोनों ही केसेस में सेंसेस के अलावा कुछ नहीं है। तो रिजल्ट्स अगर अच्छे चाहिए तो मन लगाने का मतलब है कि सेंसेस सारी फंक्शनल हो और मन से वेल कनेक्टेड हो, so that you are able to create the right message which is transmitted to brain correctly, then brain can take decision rightly मतलब in time. मतलब कि निष्ठा का मतलब हुआ कि हमारी जो सेंसेस है वो हमारे मन के साथ कनेक्टेड है, अच्छे से वेल कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड। उसमें सिग्नल लॉस 0 है, और मन जो है तुम्हारा ब्रेन से वेल कनेक्टेड है। ये सारा निष्ठा है। हाँ, कनेक्शन इज ऑल निष्ठा। कनेक्शन इज नथिंग बट एनर्जी लॉस इन कनेक्शंस। तो जो तुमने देखा वो तुम्हें अगर अधूरा समझ में आया तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो कनेक्शन है उसमें निष्ठा मिसिंग है, सिंसियरिटी मिसिंग है उसमें। तो वो सिंसियरिटी मिसिंग होगी तो कंफ्यूजन होगा। निष्ठा कम होने का मतलब ही है कंफ्यूजन, बस। तो जिसको जितना भी कंफ्यूजन है उतना ही उसकी निष्ठा इन्फेक्टेड है, मैं ये कहूंगा। इन्फेक्टेड का मतलब उस कनेक्टिविटी में ब्लॉकेजेस है। राष्ट्रीय निष्ठा और निष्ठा में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। राष्ट्र निष्ठा का मतलब राष्ट्र के प्रति निष्ठा, और निष्ठा का मतलब अपने प्रति निष्ठा। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का मतलब सोसाइटी के प्रति निष्ठा। जिन लोगों समाज में रह रहे हो तुम, उनके प्रति आपकी तुम्हारी कैसी निष्ठा, कैसे कनेक्टिविटी है। जैसे अगर किसी बच्चे की अपनी मां के साथ कनेक्टिविटी पुअर है मान लो, तो मां कुछ भी कहती रहेगी, बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। कनेक्टिविटी पूरा है तो मैसेज आ ही नहीं रहा पूरा। ये तो बच्चा इग्नोर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या कह रही है, तो इसलिए इग्नोर करता है वो। तो कनेक्टिविटी इज द की एवरीवेयर, और कनेक्टिविटी के अंदर जितनी निष्ठा अच्छी होगी उतना ही तुम्हारे मैसेज ट्रांसफर अच्छे होंगे, और मैसेज ट्रांसफर जितने अच्छे होंगे उतना ही तुम्हें डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, और उतना ही तुम कंफ्यूजन में नहीं जाओगे, उतनी ही तुम गलतियां नहीं करोगे। निष्ठा पुअर होने का मतलब है गलती करने के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो कम होगी वैसे वैसे गलती करने के चांसेस बढ़ेंगे। जी। तो यहाँ बात आपने की कि निष्ठा जितनी ज्यादा होगी, कम्युनिकेशन उतना ही बेहतर हो जाएगा, कंफ्यूजन फ्री होने लगेगा, हमें मैसेज प्रॉपरली समझ आएगा, और सेंसेस के सिंक्रोनाइजेशन में भी निष्ठा का एक इम्पोर्टेंट रोल है ही। लेकिन ये एक ऐसा कंपोनेंट है निष्ठा जो शायद जन्मजात होता है हमारे अंदर, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। इसको हम किसी तरह से क्या बढ़ा सकते हैं? घटाना तो नेचुरली कोई नहीं चाहेगा। नहीं, इसमें सी द की इज दैट ब्लॉकेजेस, अगर ब्लॉकेजेस हैं तो उसको रिमूव कर दो, ब्लॉकेजेस को, बस इतना ही तो करना है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस आते हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम आती है, तो हार्ट अटैक या कुछ आता है तो ब्लॉकेजेस के कारण आता है, ऐसा सुना गया है। तो उन ब्लॉकेजेस को कम कर देते हैं तो हार्ट की वो टेक केयर हो जाती है। उसके लिए तो हमारे पास एक मेडिसिन सिस्टम पूरा है, तो ऐसे इसके लिए मेडिसिन सिस्टम है, तो हर चीज का सिस्टम अवेलेबल है। अब एटलीस्ट अब अवेलेबल है, पहले का मैं नहीं कहता। कि निष्ठा हमारा जो निष्ठा का
पूरा एक नेटवर्क है, कॉन्जेनियल नेटवर्क कहते हैं उसको। कॉन्टिन्यूलर नेटवर्क, यानी कि कॉन्टिन्यूलर नेटवर्क ऑफ टनल्स में जितना ब्लॉकेजेस हैं उतना ही जो जितनी ब्लॉकेजेस ज्यादा है उतना ही निष्ठा कम है, इसको इस तरीके से समझ लो मोटा मोटा जी। तो कॉन्टिन्यूलर टनल की ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए किस तरह की सर्जरीज या स्टंट्स हमारे पास अवेलेबल है? निष्ठा योग, पूरा का पूरा सिस्टम अवेलेबल है। निष्ठा योग, निष्ठा योग के माध्यम से ये सारे ब्लॉकेजेस हटाए जा सकते हैं ओके। जी। तो यानी कि अगर हम निष्ठा योग की प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं तो इन ब्लॉकेजेस को हम हटा सकते हैं जो कि हमारे अंदर निष्ठा को ठीक से ट्रैवल नहीं होने देते, फ्लो नहीं होने देते। एक और चीज अश्विनी जी हमने देखा है कई बार रिलेशंस में डिस्टर्बेंस भाइयों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, कोलीग्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी आती है, सिर्फ माँ और बच्चे के बीच में नहीं, कई रिलेशंस में भी आती है। तो रिलेशन है ना, हर टाइप के रिलेशन, निष्ठा प्लेज रोल एवरीवेयर। तो अगर दोनों में निष्ठा बेहतर है तभी रिलेशन ठीक होगा, या एक पर्सन में ठीक है तो भी रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा? अगर एक में भी ठीक है तो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, ओके। पक्की बात है। और एक को देख करके वो कहते हैं खरबूजे से खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो ये इफेक्ट निष्ठा के केस में आता है। अगर एक इंसान अपनी निष्ठा को रिकवर करे तो उसको देख करके दूसरे रिकवर करने लगते हैं। ये निष्ठा योग है क्या? प्रोसीजर्स है। अच्छा, ये एक्चुअली एक ना एलिजिबिलिटी फैक्टर, जैसे मैंने बताया खाली हाथ कोई नहीं आता है, तो एलिजिबिलिटी क्या लेकर के आए हो उसके हिसाब से प्रोसीजर्स बने हुए हैं निष्ठा योग के, वो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करने हैं बस इंडिविजुअल को। तो कॉन्टिन्यूलर नेटवर्क जो है हमारा उसमें से ब्लॉकेजेस हटा के हमें निष्ठा को फ्लो होने देना है, जिससे हमारे सेंसेस का मैसेज भी हमें ठीक से समझ आए और हमारे आसपास जो लोग हैं उनका मैसेज भी हम ठीक से समझ पाए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो शब्द है, इट्स क्लियरली लैक ऑफ निष्ठा। प्रिसाइजली, यस। ऑल काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिस होल वर्ल्ड और वर्ल्ड, यूनिवर्स, एंटायर प्लैनेट अर्थ, ह्यूमन रेस, एंटायर ह्यूमन रेस इज बिकॉज ऑफ पुअर निष्ठा। ये ना एक्चुअली अगर तुम एक चीज अगर समझो यहाँ पर, तो एनिमल किंगडम यानी जानवर जो होते हैं उनके अंदर निष्ठा बहुत होती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो ना कंफ्यूज नहीं होते कभी। हाँ तो जी। नेचुरली निष्ठा अगर अच्छी होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उनका भी जी। ज्यादा ऐसा काम ही नहीं होता जिनमें कंफ्यूज है। हम्म, उनका तो ज्यादा ऐसा काम ही नहीं होता जिनमें कंफ्यूज है। तुम्हें कैसे पता? उनके भी तो यार दोस्त होते हैं, उनके भी तो फैमिली होती है, हाँ, पर उनमें कंफ्यूजन नहीं आता। इसीलिए नहीं आता ना, क्योंकि उनकी निष्ठा डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड मीन्स मतलब जागृत है, पूरी फंक्शनल है। मतलब उनका सेंसेस और मन के बीच में प्रॉपर कनेक्शन है। और मन और ब्रेन में भी, क्योंकि वो पहचानते हैं सामने वाले को। अश्विनी जी, यहाँ पे एक और शब्द यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि आपने पहले कई डिस्कशंस में हमें ये बताया है कि एक जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन होता है जो मन और ब्रेन के बीच में रहता है, और एक जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन होता है जो ब्रेन और बॉडी के बीच में रहता है। तो क्या जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन डिस्टर्ब करता है निष्ठा को? एक्चुअली निष्ठा को जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन डिस्टर्ब करेगा ही ओके, नेचुरली। क्योंकि निष्ठा भी यही इन्हीं टनल्स में लाई करती है और जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन भी बिल्कुल, इन्हीं बिल्कुल। टनल्स में लाई करता है। नहीं, एक फर्क है थोड़ा सा कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का सेंसेस से कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी। वो फिजिकल जेंडर और मेंटल जेंडर। तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद नहीं, इट कैन डिस्टर्ब योर निष्ठा फॉर श्योर। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन कैन डिस्टर्ब योर निष्ठा फॉर श्योर, but there can be n number of reasons to infect or affect nishtha. अच्छा, Sincerity can be affected by any number of reasons.
और क्या क्या रीजन हो सकते कुछ भी हो सकते हैं। किसी की डिस्टरबेंस तुम्हें इफेक्ट कर सकती है, किसी का भी अपना डिस्टरबेंस उसका है, किस वजह से उसको पता नहीं है, बट फैमिली रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है, ऑफिस के कोलीग्स को अफेक्ट कर सकता है। तो बात सीधी ये है कि अपनी निष्ठा को संभाल कर रखना, उसको हेल्दी रखना, जैसे अपने दिल की सेहत को मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे ही अपनी निष्ठा की हेल्थ को भी मेंटेन रखना हमारे लिए जरूरी है। ओनली देन सेंसेस फंक्शनल रहेंगी, हमारी लाइफ में कंफ्यूजन कम रहेगा, और इसके लिए प्रोसीजर्स निष्ठा योग अवेलेबल है, और ये अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करने होते हैं। एंड दैट इज हाउ मन लगाकर काम करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है आज का? यहाँ ये सेशन हम यहीं पे एंड करें या कोई कुछ पूछना चाहेगा? ओके, तो अश्विनी जी, आज निष्ठा शब्द को हमने बहुत अच्छे से समझा है, आपसे जाना है, तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही रखते हैं जी। जय जय कृष्णा, कृष्णेश भगवान की जय, कृष्णेंद्र भगवान की जय।